प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित की विविध प्रश्नावली 11 के 7 सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कर लिए हैं। अब देखते हैं 8वां सवाल। 7वां सवाल और 8वां सवाल मिलता जुलता है। बिंदु ABC से जाने वाले तथा तल, एक तल दिया है, उसके समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना। तो देखो चित्र द्वारा समझते हैं। जो 7वें में चित्र बनाया था उसमें क्या था कि तल के लंबवत जो रेखा थी उसका समीकरण ज्ञात करना था। ये जैसे तल है, अब इस तल का समीकरण क्या है, r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर 2। तो ये जो होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि इस पे लंब होता है। इस तल ये नॉर्मल हो गया, ये n द्वारा डिनोट होता है। तो n का मान क्या है, i प्लस जे प्लस के। यहाँ 7वें में रेखा का इसके तल के लंबवत पूछी गई। यहाँ क्या पूछा गया है, इस तल के समांतर। मान लो इस तल के समांतर कोई और तल है, ये इसका समीकरण हमको चाहिए इस तल के समांतर। तो इस तल का जो नॉर्मल होगा, मान लो वो ऐसा है, वो भी तो इस पे लंब होगा ऐसे। तो ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल, दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो क्या चाहिए हमें, एक तल का समीकरण चाहिए। समतल बिंदु ABC से जाने वाला तथा अब ये क्या हो गई, ये जो नॉर्मल है ये एक रेखा तो हो गई। अब ये रेखा क्या है, रेखा ये इस तल के लंबवत हो गई। तथा इसे n1 मान लेते हैं, इसे n2 मान लेते हैं। तथा n2 के लंबवत तल का समीकरण। अब वहाँ पे तो लिखा था वेक्टर समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पे केवल समीकरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ज्ञात कर लेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा एक रेखा के लंबवत समतल का समीकरण, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे x1 y1 z1 आपको दिया हुआ है, कौन सा, ABC दिया हुआ है, स्मॉल ABC, यही तो है, ये बिंदु है, z माइनस सी बराबर 0। अब ये ABC के मान क्या है कि ये वाला n1 और n2 समांतर अगर होते हैं तो दोनों के दिक् अनुपात भी समांतर होंगे, और उसको हम प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। जैसे इसके दिक् अनुपात कितने, 1 1 1 हैं, और इसके अनुपात भी इसी के अनुपात में होंगे। मान लो के और इसमें कोई अचर राशि जोड़ दें अगर समांतर होता है, मतलब यानी कि दो राशियां अगर समांतर हैं तो ये बराबर लेमडा भी ऐसे होता है। तो अगर ये 1 है तो ये लेमडा 1 हो जाएगा, यहाँ लेमडा कॉमन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, परंतु यहाँ पर ABC के मान a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 कहाँ से आया, i प्लस जे प्लस के दिक् अनुपात, वही हमने ले लिए दिक् अनुपात। तो समीकरण क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया, ए की जगह पे एक लिख देंगे, बी की जगह पे 1 लिख देंगे, और सी की जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों लिख लिए। अब माइनस के बी सी, तो उधर कर दें जाके, तो a प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल बिल्कुल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
दो रेखाएं दी गई हैं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो ये तो बहुत केवल सूत्र बेस पे सवाल है और हर बार बोर्ड परीक्षा में तो ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा ही जाना है, नोट कर लीजिए आप। तो पहली रेखा की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा v1 से करें तथा दूसरी रेखा की तुलना a2 प्लस लेमडा v2 से तुलना करें तो हमें a1 क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला, यानी कि 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और b1 लेमडा तो लेमडा दोनों जगह लिखा हुआ है, तो b1 वेक्टर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, i माइनस 2j प्लस 2k, ये प्राप्त हो गया। अब दूसरी रेखा पे आ जाएं तो a2 वेक्टर हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस 4i कैप माइनस k कैप और b2 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा म्यू, यहाँ पर भी यहाँ पे म्यू लिख देते हैं, म्यू v2 से 3i माइनस 2j माइनस 2k, ये प्राप्त हो गया। अब जो सूत्र होता है उनके बीच की न्यूनतम दूरी वो क्या होता है, उसमें a2 माइनस a1 चाहिए होता है, तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 में से a1 को घटा दो, 4i से 6i घटेगा तो माइनस का 10i, ये माइनस का ये भी, इससे ये घटेगा तो ये माइनस का 2j हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2j है नहीं, माइनस का k और माइनस का 2k माइनस 3k हो गया। अब क्या चाहिए होता है, b1 क्रॉस b2 भी चाहिए होता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने कैसे निकालते हैं, i j k पहली रो में, फिर b1 b2 के गुणांक लिख देते हैं, i j k 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 2 इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, फिर बीच में माइनस होता है, 2 दूनी 4, ये माइनस का हो गया तो प्लस हो गया, फिर बीच वाला माइनस का -2 और -6 और प्लस के कैप में इनका गुणा रहेगा -2 और +6, तो कितना आ गया 8i कैप, ये माइनस का 8 और ये माइनस तो प्लस हो गया 8j कैप और प्लस 4k कैप, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या लगा देना है, इनका मापांक और ज्ञात कर लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का मापांक ज्ञात करेंगे तो इनके वर्ग 8 का वर्ग 64, फिर 8 का वर्ग 64, फिर 4 का वर्ग 16, 16 और 64 हो गए 80, 80 और 20 उधर चला गया 100 हो गया तो 144 हो गया, ये बन गया 12। अब बीच की दूरी या न्यूनतम दूरी उसका फार्मूला लिख देंगे, क्या, मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड v1 क्रॉस b2 का यानी कि मापांक मॉड। अब ये तो हमने सारे निकाल रखे हैं पहले ही, b1 क्रॉस b2 ये आ गया था 8i प्लस 8j प्लस 4k डॉट a2 माइनस a1 ऊपर लिखा हुआ है माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k अपान इनका मापांक ये आ गया था 12 और इसको मॉड में रखेंगे क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है इसलिए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इनका i और j का j से k का k से गुणा कर देंगे, तो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 16 हो जाएगा और माइनस का 12/12, तो ये हो गया 96 और 2 98, 10 108 माइनस का 108/12 मॉड से बाहर लिखेंगे तो 108/12 नेमा 108
तो 9 इकाई इसका हो गया आंसर। ये 5 नंबर में हर वर्ष पूछा जाता है, ढंग से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।